इंडिया के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी। आज से ये आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 10-11 जनवरी है और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। जय जय श्री राम। तो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन है अभी, उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है। नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आ रहा है, पूरे भारत से करोड़ों लोगों को दावत है वहां पे आने की, हिंदू हर तरफ से यहां जमा हो रहे हैं और एक पागलपने का माहौल है इस वक्त भारत के अंदर। ये एक सिंबॉलिक इवेंट होगा, अयोध्या में इनका मंदिर बनना और उसका इफ्तिताह होना। राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। इस इवेंट को ये इस्तेमाल करके इसके अंदर कोई धमाका करवा के या फॉल्स फ्लैग अटैक करवा कर ये जवाज क्रिएट कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया लिहाजा हमने पाकिस्तान पर हमला करना है। तो भी जंग चाहिए और खून चाहिए। ये समझ रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी अगला वजीर आजम है। ये फैसला अभी नहीं हुआ, ये फैसला मोहन भागवत करेगा जो आरएसएस का हेड है। तो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन है अभी, उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है। सो अब इन दोनों को अपनी कार्रवाई दिखानी है, योगी को भी और मोदी को भी, कि मोहन भागवत किससे ज्यादा राजी होता है कि उसको अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के लिए नामजद करे। इस बात का बहुत रियल चांस है, बहुत ज्यादा। यानी इस बात को पाकिस्तान में अब सेंस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल एक प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने भी अपनी तकरीर में यह बात कही थी कि अगर भारत ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामा किया तो हम जवाब देंगे। यह रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, तो अब पहली दफा, अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल अब इंडिया का 2-3 महीने दूर रह गया है, एक रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में आई है कि वाकई ये बात सच है और ये हो सकता है। और उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर उनको लद्दाख पे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी, क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है और इंडियंस ये प्लान कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपना C-130 रात के वक्त भेजेंगे जो स्कर्दू पे लैंड करेगा और उनको यकीन है कि वहां कोई डिफेंस है ही नहीं, क्योंकि अब वो सिविलियन एयरपोर्ट है और ज्यादा से ज्यादा वहां पे 2 चौकीदार होंगे खाली। तो ये इनका पूरा C-130 अंधेरे में लैंड करेगा, जाके स्कर्दू कैप्चर कर लेंगे ये और उसके बाद उनके पूरे पीछे से ट्रुप्स और आएंगे और आके ये पूरे स्कर्दू पे कब्जा कर लेंगे। ये प्लानिंग ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले इन्होंने की है लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानियों के लिए ये हम रेड फ्लैग रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, कौम है हमारी, हमारे सोशल मीडिया पे हम ये बात अच्छी तरह डाल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडियंस का प्लान स्कर्दू कैप्चर करने का है और इंडियंस आने वाले हैं स्कर्दू कैप्चर करने के लिए। उसकी इन्होंने लाइव ड्रेस रिहर्सल कर ली है लद्दाख एयरपोर्ट के ऊपर और हमें अपने स्कर्दू एयरपोर्ट के डिफेंसेस को ठीक करना है फौरी तौर पर, क्योंकि इस वक्त वो जो सिविलियन एयरपोर्ट का मिजाज है वहां पे कि रात को वहां बिल्कुल वीरानी होती है और हू का आलम होता है और कुत्ते सो रहे होते हैं, इसको इंडियंस आसानी से कैप्चर कर लेंगे। इंडियंस ने हमारी ये कमजोरी देख ली है, लिहाजा इसको हमें फौरी तौर पर अपनी उस कमजोरी को ठीक करने की जरूरत है, वरना स्कर्दू हमारे हाथ से चला जाएगा, अल्लाह ना करे। सो इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, हमने आपको बताया कि ये सूरत हाल अब इंडिया की तरफ से बिल्ड है। किसी भी वक्त वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम खतरनाक टाइम में दाखिल हो रहे हैं। अगले 3-4 महीने बहुत ही क्रिटिकल होंगे
इसीलिए आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मारंग बलोच जैसी इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने वाली मूवमेंट्स ज्यादा बिल्ड करने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर अचानक। ये सारा मकसद ही यही है कि एक क्योस और अनारकी बर्पा की जाए। इंटीरियर सिंध में अचानक ये जो डाकू है सो कॉल्ड, वो नीचे से सिंध से आने वाले ट्रकों को जो नॉर्थ में जा रहे हैं, उनको इंटीरियर सिंध के अंदर रात के वक्त इनको लूटना शुरू हो गए। ट्रक नहीं लूट रहे, वो ट्रकों को तबाह कर रहे हैं, वो ट्रक ड्राइवरों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं, उनसे उनके टॉर्चर की वीडियोस निकाल रहे हैं ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि ये इस इलाके पे इस सफर करना खतरनाक है, यहां ट्रैवल न करें। जो सप्लाई चेन है सिंध से लेकर हमारी बंदरगाहों से लेकर पूरे पाकिस्तान तक, उसको डिसरप्ट किया जाए। ये लो इंटेंसिटी वॉर है, हर जगह छोटे छोटे हमले करके पूरी रियासत को शल करने वाली बात है, रियासत को मफलूज करने वाली बात। आपके सिंध से आपकी पूरी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाए, टीटीपी आपके पूरे एयरबेसेस के, वो तो एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमले करते हैं, वो तो हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी हमले करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एम्बुश करे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कि आपकी वहां ट्रैवलिंग बंद हो जाए। आप जब इस तरह छोटे छोटे हमले करके पूरे मुल्क को जाम कर देते हैं तो फिर मुसल्लह अफवाज के लिए मुल्क के अंदर मूव करना भी मुश्किल है और बाहर से आने वाले हमले को रोकना भी मुश्किल होता है। सो पाकिस्तान के अंदर हालात चूंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, वैसे ही इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इलेक्शंस की वजह से, इस वक्त टेंशन है, फ्रिक्शन है, सियासी जमातें गुत्थम गुत्था हैं आपस में। खासतौर पर तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है लेकिन मुकम्मल तौर पर मुक्तिबानी बन चुकी है इस वक्त, और इंडिया हमारी ये कमजोरी देख चुका है। जैसे कहा कि दुश्मन आपकी हर कमजोरी देखता है, वो आपकी माशी कमजोरी भी देखता है, वो आपकी सप्लाई चेन भी देखता है, वो ये देखता है कि आपके कौन कौन से डिफेंसेस हैं, एयरबेसेस हैं, या आपके कौन कौन से फ्रंट्स हैं जहां पे आपका डिफेंस कमजोर है, जहां से वो आ सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। पॉलिटिकली पाकिस्तानी लीडरशिप तो मुसलमान दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आ रही। अगर कोई डिप्लोमेसी हो भी रही है हमारी जानिब से तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, आर्मी कर रही है पिछले 1-1.5 साल से, और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही है, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है, कभी जंगल वॉरफेयर है, कभी पैराड्रॉप हो रहा है बिहाइंड एनिमी लाइंस। जैसे कहा कि वो C-130 लैंड कराया उन्होंने हॉस्टाइल एयरपोर्ट कैप्चर करने के लिए। मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपने जहाजों मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। किस लिए कर रहे हैं ये सब? जाहिर है कि इनको एक ऑब्जेक्टिव दिया